नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। और हम चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो हमारा चल रहा था अपादान कारक। दिन प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करवा रहे हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट चल रहा है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जब दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जाति गुण क्रिया के आधार पर श्रेष्ठ बताया जाए तो जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसी में पंचमी विभक्ति लगती है तथा विशेषण वाची शब्दों में ये सुन अथवा तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सामने देखिए दोस्तों, पंचमी विभक्ति का जो सूत्र है ये क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जाति गुण क्रिया के आधार पर श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे तुलना की जा रही, जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो उसमें ही पंचमी विभक्ति लगती है। तथा जो श्रेष्ठता का जो विशेषणवाची शब्द होगा, जिससे चतुर है, चालाक है, सुंदर है, तो उसमें विशेषणवाची शब्दों में ये सुन अथवा तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जैसे हमने लिख दिया राम श्याम से चतुर है। राम श्याम से चतुर है, तो हम क्या करेंगे? राम है, किससे श्रेष्ठ है? राम तो श्रेष्ठ है, लेकिन किससे है? श्याम से श्रेष्ठ। तो तुलना राम की किससे की जा रही है? श्याम से। तुलना राम की तुलना किससे की जा रही है? श्याम से। तो इसमें ही पंचमी विभक्ति लगेगी, जिससे तुलना की जाए। तो राम श्याम से चतुर है, राम है। अब श्याम में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो श्याम का क्या हो जाएगा? श्यामात। क्या हो जाएगा? श्यामात। राम है, श्यामात। अब चतुर को क्या कहते हैं? पट्टू। क्या कहते हैं चतुर को? पट्टू, यानी होता है चतुर।
लेकिन उसमें भी जब ये सुन प्रत्यय लगाएंगे या तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा राम श्यामात पटुतरे। अब जो हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तरफ प्रत्यय बाद में प्रत्यय भी आपको पढ़ाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक यहाँ सामान्य चीज समझ लेते हैं। जो तरफ प्रत्यय इस पै में कह के तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, केवल तर भाग शेष रहता है, जो तर भाग इसके साथ जुड़ा है। पट्टू में तर जोड़ा तो क्या हो गया, पट्टुतरे। राम श्यामा पट्टुतरे अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। राम श्याम से चतुर है। फिर देखो माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ भी तुलना की जा रही, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यहाँ स्वर्ग से भी बढ़कर है, या यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आप यहाँ श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, जननी, माता क्या कहेंगे, जननी और जन्मभूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च। अब आप कहेंगे सर ये कैसे क्या हुआ, तो माता को तो क्या कह दिया हम, जननी, और जन्म भूमि है ही। अब यहाँ जब विभक्ति में लाएंगे प्रथमा में तो विसर्ग हो जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, में के विसर्ग। लेकिन बाद में हमारा च आ रहा है, च आने के कारण, बाद में च आने के कारण विसर्ग का क्या हुआ यहाँ स, क्योंकि बाद में यदि च आएगा, च वर्ग आएगा, स संकर आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स संकर हो जाएगा। तो यहाँ इनको संधि उच्छेद होने के कारण जन्मभूमि प्लस च बराबर जन्मभूमिश्च। अब किससे बढ़कर है, स्वर्ग से बढ़कर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्वर्ग तो है ही शब्द, अब स्वर्ग में आत और जोड़ेंगे तो स्वर्गात, स्वर्गात गरियसी, गरियसी। अपी का प्रयोग और कर सकते हैं यहाँ, ये लीजिए। अब हो जाएगा हमारा जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी। कहते भी हैं हम बार बार, जननी जन्म भूमि से, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी। जननी यानी माता और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम व्याकरण में ये वाक्य तो बनाए रहे हैं, अनुवाद कार्य तो पढ़ाए रहे हैं, लेकिन सामान्य चीजें भी कई चीजें हमको सीखने मिल रही, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से जो हम वाक्य बनाते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य होते हैं, और उन वाक्यों से बाहरी नॉलेज या हमारा बेस जो होता है वो भी मजबूत होता है, आधार स्तंभ हमारा मजबूत होता है। तो यहाँ हो जाएगा जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी। जननी यानी माता और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमने लिख दिया राधा गीता से श्रेष्ठ है। राधा गीता से क्या है, श्रेष्ठ है। तो क्या बनेगा, राधा गीता में पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गीताया श्रेष्ठतर अस्ति। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। निम्न लिखित
शब्दों के योग में निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया, पहला है बही। बही यानी होता है बाहर, बही यानी बाहर। जैसे हमने लिखा उदाहरण से, गांव से बाहर मंदिर है। गांव के बाहर क्या है? मंदिर है। तो हम क्या करेंगे? ग्रामात, ग्रामात जिससे बाहर है, किससे बाहर है? गांव से। ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। जैसे छात्र विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र हैं, वो विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। तो किससे बाहर जा रहे हैं? विद्यालय से। इसी में पंचमी लगेगी विद्यालय में। तो छात्र बहुत है तो क्या हो जाएगा? छात्रा। छात्र है, छात्रौ, छात्रा। छात्रा विद्यालय से। तो विद्यालय शब्द में आत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालयात। क्या हो जाएगा? विद्यालयात। फिर बाहर के लिए क्या लगाएंगे? बही शब्द का प्रयोग करेंगे। बही। अब जा रहे हैं, वर्तमान काल में लट लकार लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे प्रथम पुरुष का। तो क्या हो जाएगा? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। ये बन गए। राधा बाजार से बाहर गई। राधा बाजार से बाहर गई। तो क्या हो जाएगा? राधा आपणात, आपणात बाजार से। बही, बही ऐगच्छत भूतकाल। ऐगच्छत, ऐगच्छताम, ऐगच्छन, ऐगच्छ, ऐगच्छतम, ऐगच्छत, ऐगच्छम, ऐगच्छाओ, ऐगच्छाम। ऐसे भूतकाल के रूप चलते हैं। भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। लट लकार में कैसे चलेंगे? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम चलेगा। फिर हमने कह दिया लोट लकार में कैसे चलेगा? लोट लकार होता है आज्ञार्थक। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। कहीं विधिलिंग में कैसे चलेंगे? चाहिए अर्थ में। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयु, गच्छेम। ऐसे चलते हैं। अगर उसी को हम भविष्य काल लृट लकार में ले तो गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। इस प्रकार से अगर हम 2, 3, 4 बार ऐसा अभ्यास करें लिख करके तो उसको मौजवानी हम कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोल सकते हैं। और आज हमने पढ़ा है अपादान कारक के अंतिम स्वर की ओर चल रहे हैं हम, जिसमें हमने आज पढ़े हैं 2 सूत्र, जिसमें एक तो पंचमी विभक्ति है। जब 2 व्यक्तियों में से या 2 वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिससे विशेषता प्रकट की जाती है, जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है, उसमें पंचमी लगती है। तथा विशेषणवाची शब्दों में ये सुन अथवा तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा है। और कुछ शब्द होते हैं जिनके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो आज हमने वही शब्द को लिया है। इसके आगे जो बचे हुए शब्द है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।